आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक खबर। दिल्ली की चाय मर्दा करबला और मौलाना कल्बे जवाद ने देश भर के लोगों को क्या संदेश दिया। 2 दिन का जलसा खत्म होने के बाद ये नतीजा निकाला जाना चाहिए कि इससे कौम और वफ़ को क्या फ़ायदा हुआ। क्या जिस मकसद के लिए जलसा किया गया था वो हासिल हुआ या नहीं। क्या यहाँ से बोलने वालों ने कोई अहम बात कही या वक्त बेकार किया, वगैरह वगैरह सवाल उठते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस जलसे में बुजुर्ग आलिम दीन और मरजा आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की उस अपील पर अमल किया गया या नहीं, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों खासकर जाकिरीन से इंतहा पसंदी वाली तकरीर नहीं करने की गुजारिश की थी। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस जलसे पर देश भर के लोगों की नज़र थी, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने ये बयान देकर लोगों को चौंका दिया था कि उन्हें कुछ वक़्तोर गोली मारने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई थी ये सामने आ गई। शाह मर्दा करबला के इस जलसे में जो कुछ हुआ, यानी शोर शराबा, हल्ला हंगामा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, पुलिस में कंप्लेन वगैरह वगैरह, इसे कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो फौरी तौर पर सबसे पहले उंगली उठेगी आयोजकों की, यानी कमेटी के जिम्मेदार लोगों की। अगर उनके बस में नहीं था तो उन्हें इस तरह का जलसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो उन्हें अपने वॉलेंटियर्स को लगाना चाहिए था जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो। इस जलसे की अच्छी बात ये रही कि इससे कई महत्वपूर्ण संदेश सामने आए जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सबसे अहम संदेश ये कि वफ़ के मुतवल्लियों को शाह मर्दा करबला की तरह हिसाब किताब न सिर्फ वेबसाइट पर डालना चाहिए बल्कि सफाई देने के लिए लोगों के बीच एक दिन बैठना भी चाहिए। सवाल पूछने वालों का मंच पर स्वागत किया जाना चाहिए, जैसा कि मौलाना कल्बे जवाद ने जलसे में उस समय किया जब सरफराज नाम के एक व्यक्ति ने उनसे समय मांगा और कहा कि वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। इस पर मौलाना कल्बे जवाद ने फौरन उसे मंच पर बुला लिया। हालांकि जलसा खत्म होने के लिए दुआ करा चुके थे। मौलाना कल्बे जवाद ने जिस तरह से सरफराज को मंच पर आने का मौका दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और ऐसा ही करके उन्होंने सरफराज को बेनकाब कर दिया। सरफराज को चाहिए था कि हिसाब किताब को लेकर सवाल उठाते, लेकिन वे घोटाले पर एक भी सवाल नहीं उठा पाए और ऐसी बात कही जिससे शोर हंगामा और मारपीट की नौबत आ गई। ऐसा अगर उन्होंने जानबूझकर किया तो उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील की खिलाफ वर्जी की है। सरफराज को सबक लेना चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता शौकत भारती से कि किस तरह से तकरीर की जाती है। शौकत भारती ने अपनी तकरीर में बिना नाम लिए मंच पर बैठे मौलाना कल्बे जवाद और तमाम मुतवल्लियों से ये कहा कि वफ़ के मामले में उन्हें पारदर्शिता अपनानी चाहिए और कौम के सामने हिसाब किताब पेश करना चाहिए। सुनिए शौकत भारती ने सरफराज और मौलाना कल्बे जवाद को क्या नसीहत की। कल जो मैसेज गया है वो बहुत बड़ा मैसेज गया है। 2 मैसेज गए हैं, एक खराब मैसेज गया है, एक अच्छा मैसेज गया है। खराब मैसेज ये गया है कि सवाल करने वाले ने सवाल करने के बाद जवाब को सुनना चाहिए था, शोर नहीं करना चाहिए था। मैसेज ये किया है कि भाई अकाउंट जिसको चेक करना है, अकाउंट वाले यहां मौजूद हैं, लीगल मैं देखता हूं तो पता चला ये काम जो आपको जमीन मिली है सिर्फ इस वास्ते मिली कि आपने लीगल बोर्ड भी बना रखा था, फाइनेंशियल बोर्ड भी बना रखा था, इंटेलेक्चुअल बोर्ड भी बना रखा था और आप ट्रांसपेरेंसी से अपने अकाउंट को पेश कर रहे थे। काश ये बात हर डिस्ट्रिक्ट, हर अंजुमन
एक शहर की जितनी है जो सब अपने अपने अकाउंट को ट्रांसपेरेंसी से पेश कर दे तो क्या भला हो। लेकिन क्या किया जाए, जब अंदर चोर होगा तो सामने सफाई आ नहीं सकती। जी हाँ, सुना आपने कि शौकत भारती ने किस तरह मौलाना कल्बे जवाद से उनका नाम लिए बिना कहा कि वे गुफरान माब इमामबाड़े के मुतवल्ली हैं। उन्हें और उनके जैसे तमाम अंजुमनों के लोगों और मुतवल्लियों को हिसाब किताब पेश करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद और दूसरे वफ़ के मुतवल्लियों के लिए क्या कहा, सुनिए। अपने अपने गरीबान में मुंह डाल कर देखो, अगर वफ़ के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो तो खुश हो, और वफ़ के खिलाफ काम कर रहे हो तो तौबा करो, वरना चाहे जिससे बच जाओ। ये जो अमाल नामा लिखने वाले हैं ना, ये तुम्हारी नीयतों को भी जानते हैं। बहरहाल अब हम बात करेंगे उस अप्रिय घटना की जो इस जलसे में नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम लोगों को अपने रहबर मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना मोहसिन तकवी, मौलाना कासिम, मौलाना तालिब वगैरह वगैरह के सामने गाली गलौज, मारपीट वगैरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ हुआ। दिल्ली के मेज़बानों ने अपने मेहमान हुसैनी टाइगरों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। यहाँ तक कि हुसैनी टाइगर के मुखिया शमील शमशी को भी नहीं बख्शा गया और उनका गरेबान पकड़ा गया और उनके साथ धक्का मुक्की और तमाचा भी लगाया गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहादुर अब्बास और उनके मुखालिफ धड़े के सरफराज ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ है उसे कोई जुठला नहीं सकता। देखें किस तरह से मारपीट हुई। यही दिन देखने के लिए शायद खाली करवाई गई थी, यही दिन देखने के लिए। हाँ यही अपनी जगह बैठिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। कोई मांगवाड़े बदतमीजी नहीं करेगा। गुंडे आवे, गुंडे आवे लखनऊ से। आप लोग आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।